कुंवर लक्षराज सिंह मेवाड़ शनिवार शाम को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वे दुर्ग स्थित बायण माता मंदिर में दर्शन करने आए थे। वहीं एक भजन संध्या आयोजित की जा रही है। उसके मुख्य अतिथि के रूप में कुंवर लक्षराज सिंह मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पहुंचे। पूरे लाव लश्कर के साथ उनका यहां आगमन हुआ और बड़े ही गर्मजोशी से लक्षराज सिंह मेवाड़ का स्वागत किया गया। आतिशबाजी की गई। बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग उपस्थित हुए। भीलवाड़ा जिले से भगवानपुरा राव साहब महेंद्र सिंह जी, वहीं बड़लियास महाराज साहब दिलीप सिंह जी, हनुमान सिंह बोहेड़ा, बायण माता सेवा संस्था, राजपूत विकास परिषद, महाराणा प्रताप स्मारक अभियान आदि के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे और शनिवार शाम को कुंवर लक्षराज सिंह मेवाड़ का यहाँ गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्होंने भी सभी से राम राम की और राम राम करने के बाद यहाँ प्रतापनगर चौराहा स्थित महाराणा प्रताप के स्मारक पर पहुँचे। महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा को उन्होंने माल्यार्पण किया, नमन किया। उनके साथ उनकी पुत्री भी साथ में थी। उसके साथ ही यहाँ राजपूत समाज की बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। वहीं विभिन्न समाजों के लोग भी उन्हें देखने के लिए उपस्थित हुए। कई लोगों ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए, सेल्फी ली। पत्रकारों से बातचीत में लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि फ़िलहाल उनका राजनीति में किसी प्रकार का कोई मूड नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर कुछ ऐसा सहयोग बनता है तो वह कह नहीं सकते। उन्होंने कई विकास और आगामी दिनों में दुर्ग पर पर्यटन की संभावनाओं को लेकर भी कई तरह की चर्चा पत्रकारों से की। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ विभिन्न समाज संगठनों के लोग उपस्थित हुए। चलिए बात करते हैं कुंवर लक्षराज सिंह मेवाड़ से। लक्ष्य कुल देवी के जो है दर्शन करने के हैं और बाण माता जी के मंदिर के ऊपर जो है वो उपस्थित होके और दर्शन करने की जो है वो लक्ष्य था। और पूरे मेवाड़ के लिए, संपूर्ण मेवाड़ के लिए, प्रदेश के लिए जो है वो ऊपर वाले से, ईश्वर से जो है माता जी के चरणों के अंदर गुहार लगाने के लिए और कोई दूसरा लोगों से मिलने जुलने का ज़रूर इस बहाने जो है लोगों से भी मिलना जुलना हो जाता है। ये एक लक्ष्य ज़रूर था। चर्चा है कि राजनीतिक गलियारों में कि चित्तौड़ से आप लोकसभा चुनाव की तैयारी करने हैं। जी, ये गलियारों में चर्चा मैंने भी सुनी। तो क्या कितनी सच्चाई है इसके अंदर? अब वो तो वक्त ही बताएगा। तो कहीं ना कहीं मानस है, अब वो ईश्वर तय करेगा और जैसे जो आगे जैसे चीज़ें बनती है और चीज़ें सामने आती है वैसे ही होगी। हाल फिलहाल तो सिर्फ माता जी के दर्शन करने के जो है वो विचार में था। कई राजनीतिक दलों ने आपसे संपर्क भी किया है उदयपुर में पधारे। जी, मुलाकात सभी से होती रहती है। वो आज से नहीं है, अरसों से है। रिश्ते बहुत लोगों के साथ में हैं और काफ़ी अरसों से जो है वो रिश्ते हैं। तो आज उसके ऊपर एक नए तरीके से देखा जा रहा है। दुनिया जो है बड़ी छोटी होती गई है, तो सोशल मीडिया के रूप से और अन्य जगहों से जो है जानकारी आती है, पर लोगों से जो मिलना जुलना रहा है और जो राजनेताओं से जो एक संबंध रहा है वो काफ़ी अरसों से रहा है, जो अभी अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है हाल ही में। आपके कई तरह के ट्रस्ट भी हैं युवाओं को लेकर, क्या चित्तौड़ के युवाओं के लिए भी कोई योजना है आपकी? नहीं, देखिए, जहाँ तक होता है उदयपुर, चित्तौड़, इन सारी जगहों को लेकर जो है हम लोग साथ में काम करने का एक प्रयास करते हैं। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन जो है युवाओं की शिक्षा को लेकर और इन चीज़ों को लेकर काफ़ी अरसे से महाराणा भगवत सिंह जी ने जो है इस चीज़ की नींव रखी थी और शुरुआत करी थी अपने युवाओं की मदद करने के लिए, जो आज भी पिताश्री जो है उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। और यही जो है वो संपूर्ण सदन राजस्थान के लिए जो है ये काम हो रहा है। अगर राजनीतिक चर्चाओं में सत्यता मानी जाए तो आप किस दल के साथ जाना पसंद करें? अभी मैं अगर आपको अभी टिप्पणी करूंगा या बात कहूंगा तो वो सही नहीं होगी और मैं कोई और आपको दूसरी तरीके से बात कहना नहीं चाहता। और अभी ऐसा कोई हाल फिलहाल में कुछ ऐसा तय नहीं किया है, सोचा नहीं है, किया नहीं है। और ये मैं काफ़ी अरसों से लोगों से मिल रहा हूँ। एक चर्चा ये भी है कि जिस तरह से गुलाबजी कटारिया की असम राज्यपाल नियुक्ति के बाद जी आप वहाँ सक्रिय हो गए हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ने की उम्मीद कैसे, इसमें कहाँ तक सक्रिय चाहिए? देखिए, ये देखिए जो अभी हाल ही में जो तब्दीलियां हुई हैं, जो बदलाव हुए हैं, वो सब हम लोगों के सामने हैं। और जहां तक सक्रिय होने का सवाल है, मैं अरसों से मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज से जब से मेरा वापस विदेश से जब मैं पढ़ाई कर वापस मैं लौटा था, तब से जो है वो मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं मंदिरों में जा रहा हूँ, लोगों से मैं मिल रहा हूँ। कोई हाल ही से तो मैं ये कार्य कर दे रहा हूँ। मेरे पुरखे जो है ये काम 1500 साल से कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग तरीके से या नया जो है वो कोई ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। ये कार्य जो है अरसों से, हज़ारों सालों से किया जा रहा है। उसी नक्शे कदम के ऊपर मेरा एक चलने का जो है वो प्रयास है। जो पुरखे हमारे काम करके गए, जो सेवा करके गए, वही सेवा भाव के साथ में मैं भी आज आगे बढ़ा हूँ। और ये मैं जब से ऑस्ट्रेलिया से वापस मैं लौटा था, तभी से जो है वो मैं लोगों के साथ में और ये कार्यों को मैं करता आया हूँ।
चित्तौड़ दुर्ग पर और क्या विकास के कार्य होने चाहिए आपकी नज़र में? आप भी जुड़े हुए हैं महाराणा। ये देखिए काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाली बातें हैं ये, पर मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख के अंदर पहले जो संरक्षण हो रहा है, पर्यटन को लेकर जो विकास हम लोग करना चाहते हैं, लोगों के रोजी रोटी के लिए भी जो कार्य होना चाहता है, देखिए आज ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये सोच आज पर्यटन की जो है काफ़ी अरसों के बाद में लोगों को समझ में आई है। और आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि युवाओं को भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं एक दिशा मिलेगी, कार्य करने का मौका मिलेगा और रोजगार मिलेगा। तो ये इतने लोगों को, हर तबके के लोगों को जो है ये रोजगार देता है ये क्षेत्र, जो हमको कहीं ना कहीं इसकी अहमियत को जो है समझने की आवश्यकता। कला, संस्कृति और हमारे किले से ये तो एक आज हम लोगों को खुद को, यहाँ के निवासियों को एक प्रेम भाव जब तक हम नहीं जगाएंगे तब तक दूसरे लोग भी आकर हमारी संस्कृति कला को जो है वो उतने करीबी से नहीं देखेंगे। पर मैं ये मानता हूँ कि आज जो हम लोगों का भाव और प्रेम अपनी संस्कृति के प्रति है वो काफ़ी बड़ा है और ये आज अपने प्रदेश में नहीं अन्य प्रदेशों के अंदर भी देखने को मिलता है। सर एक बात है, मेवाड़ का बेटा प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा है, सीपी जोशी जो कि लोकसभा अध्यक्ष, आप किस रूप में देखते हैं इस बात को? नहीं, बहुत अच्छी खुशी की बात, मैं उनको आपके माध्यम से जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं उनको देना चाहता हूं कि आज मेवाड़ का नेतृत्व जो है वो पूरे राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान तक पहुंचा है। ये बड़ी खुशी की बात है और आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक, थैंक यू सर।